अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 9 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। इस गज़ल में मिर्ज़ा गालिब ने कुल 9 अशार कहे और उनमें से 7 अशार को अपने दीवान में जगह दी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 7 अशार का तर्जुमा और उनकी तशरीह देखेंगे। तो आइए देखते हैं गजल का पहला शेर। तो गजल का पहला शेर है, दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली न हुआ, है ये वो लफ्ज कि शर्मिंदाए मानी न हुआ। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। दहर जमाना, नक्शे वफा, नक्श से मुराद तस्वीर या अलामत, नक्शे वफा, वफा की तस्वीर या वफा की अलामत। शर्मिंदाए मानी न हुआ, अपना मानी न पा सका, बेमानी रहा। दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली न हुआ, है ये वो लफ्ज कि शर्मिंदाए मानी न हुआ। दहर में यानी जमाने में, और ये सिर्फ आजकल के जमाने की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक आफाकी बात है कि दुनिया में आज तक कभी भी किसी भी जमाने में ये जो नक्शे वफा है, यानी ये जो वफा की तस्वीर पेश की जाती है कि वफा कोई बड़ी चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी को इस लफ्ज वफा से आज तक तसल्ली नहीं हुई। और वो क्यों? क्योंकि है ये वो लफ्ज के शर्मिंदाए मानी ना हुआ। कि ये लफ्ज वफा जो है ये दुनिया में इस्तेमाल तो बहुत होता है, लेकिन आज तक कभी भी अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। दरअसल गालिब ये कहना चाहते हैं कि जब दुनिया में असली वफा है ही नहीं, तो फिर नक्शे वफा से तसल्ली कैसे हो सकती है। इस शेर की खूबी इसके अंदाजे बयां में है कि गालिब जो है वो दुनिया को मूरद इल्जाम नहीं ठहराते, बल्कि कहते हैं कि दुनिया वालों का क्या कसूर, शायद ये लफ्ज ही बेमानी है। यानी इस लफ्ज वफा का ही कोई मायनी नहीं। अगर इस लफ्ज का कोई मानी होता तो दुनिया में हमें कहीं वफा नजर आती भी, लेकिन चूंकि इस लफ्ज का कोई मानी ही नहीं है, इसलिए वफा भी दुनिया में अपना वजूद नहीं रखती। आइए अब गजल का दूसरा शेर देखते हैं। सब्ज़ाए खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, ये जमुरुद भी हरीफे दमे अफी न हुआ। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। खत से मुराद रुखसार और लबों पर आने वाले बाल। सब्ज़े खत लड़कों के रुखसार और लबों पर आगाज़े जवानी में जो पहली बार बाल नमूदार होते हैं, उन्हें सब्ज़े खत कहा जाता है। काकुल, सर के वो बाल जो चेहरे की तरफ लटक रहे हैं। काकुल सरकश, लहराती हुई बेकाबू जुल्फें। जमुरुद, एक किस्म का सब्ज कीमती पत्थर जिसके बारे ख्याल किया जाता है कि इसे देखकर सांप अंधा हो जाता है या ऐसा मबहूत हो जाता है कि फुनकारने और काटने का होश बाकी नहीं रहता। हरीफ, मद्दे मुकाबिल। दमे अफी, दम सांस को कहते हैं, दमे अफी सांप की फुनकार जो होती है उसे दमे अफी कहेंगे। खत से मुराद वो बाल होते हैं जो कि बलूगत के वक्त चेहरे पर नमूदार होते हैं, और चूंकि ये बाल नए और नरम नरम होते हैं, इसलिए इन्हें सब्ज़ाए खत कहा जाता है। और काकुल से मुराद वो बलदार जुल्फें होती हैं जो कि महबूब के चेहरे पर पड़ रही हैं, और ये महबूब की अदा शुमार होती हैं।
لیکن چہرے پر سبزہ خط یعنی بالوں کے نمودار ہونے سے وہ جو نوخیزی والا حسن ہوتا ہے وہ مان پڑ جاتا ہے۔ سبزہ خط کو زمرد سے تشبیہ دی جو کہ سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اور کاکل کو افی سے تشبیہ دی کیونکہ کاکل بھی بلدار زلفوں کو کہتے ہیں اور افی یعنی سانپ جو ہے وہ بھی بلدار ہوتا ہے۔ جس طرح سانپ زمرد کی موجودگی میں مبہوت ہو جاتا ہے اور اپنے پھنکارنے کی صلاحیت جو ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح چہرہ معشوق پر سبزہ خط کے نکل آنے سے اس کی زلف کو بدرونق ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس زمرد یعنی سبزہ خط کی موجودگی میں سبزہ خط کے ہونے سے بھی تیرے افی یعنی تیرے کاکل جو ہیں ان کے دم خم میں کوئی کمی نہیں آئی، اور تیرا حسن اور تیری زلفوں کی دلکشی جو ہے وہ ویسے کی ویسے ہی ہے۔ سبزہ خط کی ترکیب سے اس شعر میں ایک ابہام پیدا ہوتا ہے، ہم جنس پرستی کا ابہام۔ بہت سے ناظرین کے لیے یہ بات بڑی دلچسپ، نئی اور عجیب ہوگی کہ مرزا غالب اور ان سے پہلے کے جو ادوار ہیں ان میں بھی یہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور بہت بڑے بڑے شعراء جیسے کہ میر تقی میر، مصفی، حیدر علی آتش، ان جیسے استاد شعراء نے بھی ہم جنس پرستی پر بہت سے اشعار لکھے ہیں اور بڑے کھلے کھلے اشعار لکھے ہیں، اور ایسے اشعار کہ جن میں ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس شعر میں تو پھر بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں سبزہ خط کی ترکیب جو ہے وہ اسے ذو معنی بنا رہی ہے، کیونکہ خط جو ہے وہ عموماً ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو کہ لڑکوں کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اس شعر میں مخاطب ہے وہ کوئی مذکر ہے نہ کہ مؤنث۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات خواتین کے چہرے پر بھی بال نمودار ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے غالب نے انہیں سبزہ خط کہا ہو۔ اس کی کوئی مثال تو نہیں ملتی، لیکن کہنے کو کہا بھی جا سکتا ہے۔ آئیے اب غزل کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اندوہ وفا، غم وفا، ستمگر، ستم ڈھانے والا۔ اگر آپ کسی سے وفا کریں اور وہ آپ سے جفا کرے تو پھر وہ وفا جو ہے وہ اندوہ وفا بن جاتی ہے، اور اگر عاشق سچا عاشق ہے تو پھر محبوب چاہے اس پر جتنے ہی ظلم و ستم کر لے وہ با وفا ہی رہتا ہے، یعنی پھر وہ اندوہ وفا دائمی ہو جاتی ہے۔ سو غالب کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، کہ اس اندوہ وفا میں بہت تکلیف ہے، سو میں نے چاہا تھا کہ میں مر جاؤں تاکہ مر کر اس اندوہ وفا کی جو دقتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، کہ وہ ستمگر یعنی محبوب جو ہے اس نے مجھے مرنے کی بھی اجازت نہ دی، کیونکہ اگر میں مر جاتا تو پھر وہ ظلم و ستم کس پہ کرتا۔ اور مجبوری یہ ہے کہ محبوب کی اجازت کے بغیر مرنا بھی آئین وفاداری کے خلاف ہے۔ سو اب جیے جا رہے ہیں اور محبوب کے ظلم و ستم سہے جا رہے ہیں۔ آئیے اب غزل کا چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ دل گزر گاہے خیال میں و ساغر ہی سہی، گر نفس جادۂ سرے منزل تقوی نہ ہوا۔ آئیے اب اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔
गुजरगाह रास्ता, ख्याल मैओ सागर, मैओ सागर यानी शराब और जाम का ख्याल, नफस सांस, जादा रास्ता, सरे मंजिल तकवा परहेजगारी की मंजिल। अगर इस शेर का दूसरा मिसरा पहले देख लें तो मफहूम समझने में जरा आसानी हो जाएगी। गर नफस जादाए सरे मंजिल तकवा ना हुआ, कि अगर मेरा जो नफस है, मेरा सांस है, वो जादा ना हुआ, वो रास्ता ना हुआ, रास्ता ना बना। किसका? सरे मंजिल तकवा का, तकवा की मंजिल का, परहेजगारी की मंजिल का। तो ठीक दिल गुजर गाहे ख्याले मैओ सागर ही सही। तो ठीक है, कम से कम मेरा दिल जो है वो ख्याले मैओ सागर की गुजरगाह तो है। यानी मेरा नफस, मेरा सांस जो है, अगर वो जादाए सरे मंजिल तकवा ना हुआ, वो परहेजगार ना बना, वो मुत्तकी ना हुआ, तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा जो दिल है वो तो गुजरगाहे ख्याले मैओ सागर है। यानी रिंद तो है, मतलब कुछ तो है। यानी इंसान को कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी पारसाई वाली और जाहिदाना जिंदगी बसर करें, लेकिन ज़ौक़े गुनाह अगर हमें पारसा न रहने दे तो क्या करें। यानी इंसान को बेकार नहीं रहना चाहिए, उसके इख्तियार में जो भी हो, चाहे वो पारसाई हो या वो रिंदी हो, इख्तियार कर लेनी चाहिए। गजल का 5वां शेर देखिए। हूं तेरे वादा न करने में भी राजी के कभी, गोश मिन्नत कशे गुल बांगे तसल्ली न हुआ। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। गोश कान, मिन्नत कश ममनून या एहसानमंद, गुलबांग दिलकश आवाज, बांग कहते हैं आवाज को, गुलबांग दिलकश आवाज, गुलबांग तसल्ली, तसल्ली बख्श दिलकश आवाज, यानी ऐसी दिलकश आवाज जिससे तसल्ली हो जाए। हूं तेरे वादा न करने में भी राजी, कि अगर तुम मुझसे कभी कोई वादा कर लेते तो भी मुझे खुशी ही होती, लेकिन तुमने आज तक मुझसे कभी कोई वादा ही नहीं किया। और मैं इस बात पर भी राजी हूं कि इस तरह गोश मिन्नत कशे गुलबांगे तसल्ली ना हुआ, कि इस तरह जो गोश है, जो मेरा कान है, वो मिन्नत कश ना हुआ, वो एहसानमंद ना हुआ। किसका एहसानमंद? गुलबांगे तसल्ली का, तुम्हारी गुलबांग का, तुम्हारी दिलकश आवाज का, तुम्हारी तसल्ली बख्श दिलकश आवाज का, तुम्हारी वो आवाज जो वादा करते हुए मेरे कानों में पड़ती। और हमें मालूम है कि वादा तो तुमने पूरा करना नहीं, तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी गुलबांगे तसल्ली के एहसान से भी बच गए। गजल का 6वां शेर देखिए। किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ। ये एक सादा और आसान सा शेर है। गालिब कहते हैं कि हमारी महरूमी किस्मत यानी बदकिस्मती की इंतहा देखिए, कि हमने जिंदगी की मुसीबतों और तकालीफ से तंग आकर सोचा कि हम मर जाएं, लेकिन महरूमी किस्मत की किससे शिकायत कीजिए कि हमें मरना भी नसीब नहीं हो रहा। यानी हम ऐसे महरूम तमन्ना हैं कि कोई और मुराद तो बर आना दरकिनार, हमारी मरने की आरजू जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। यानी मौत तो एक ऐसी चीज है जो कि बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर आरजू के मैसर आ जाती है, लेकिन एक हम हैं कि हमें चाह कर भी मरना नसीब नहीं हो रहा। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। आइए अब इस गजल का 7वां
और आखिरी शेर देखते हैं। मर गया सदमए यक जुम्बिशे लब से गालिब, नातवानी से हरीफे दमे ईसा न हुआ। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सदमा तकलीफ, यक जुम्बिश लब, यक कहते हैं फारसी में एक को, जुम्बिश लब, जुम्बिश से मुराद हरकत, लब की यानी होंठ की एक हरकत से। नातवानी कमजोरी, ज़ईफी, हरीफ होना, सामना करना या मुकाबिल होना। दमे ईसा, दम कहते हैं सांस को या फूंक को। दमे ईसा हजरत ईसा की फूंक, जिससे वो बीमारों को शफायाब और मुर्दों को जिंदा किया करते थे। मर गया सदमे यक जुम्बिशे लब से गालिब, गालिब मर गया। कैसे? सदमे से यानी तकलीफ से। कैसी तकलीफ? जुम्बिशे लब की तकलीफ। किसकी जुम्बिशे लब? दमे ईसा यानी हजरत ईसा की जुम्बिशे लब। वो जुम्बिशे लब जो उस दम या फूंक की वजह से हुई जिससे वो गालिब को शिफायाब करना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग तो दमे ईसा से शिफायाब होते हैं, तो उसी दमे ईसा से गालिब की मौत कैसे वाक़या हो गई? तो यहीं पर गालिब नुज़रत पैदा करते हैं और अपनी नातवानी को मुबालगा आराई की हद से भी आगे ले जाते हुए कहते हैं कि नातवानी से हरीफे दमे ईसा न हुआ, कि वैसे तो लोग दमे ईसा से शिफा याब होते हैं, लेकिन मेरी नातवानी और बीमारी का इलाज तो हजरत ईसा के पास भी नहीं। और इलाज तो क्या, मैं इतना नातवान हूं कि जब हजरत ईसा ने दम के लिए अपने लब हिलाए तो मेरी नातवा और कमजोर जान उस यक जुम्बिशे लब की भी हरीफ ना हो सकी, यानी उसकी भी ताब ना ला सकी, और मैं उस यक जुम्बिशे लब की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। गालिब ने अपनी नातवानी की हद को जाहिर करने के लिए दमे ईसा को भी गैर मुअस्सर करार दे दिया। और ये गालिब का खासा है कि गालिब जो है वो सदियों से चलती आई रिवायात और चीज़ों के मानी को यकसर बदल देते हैं और उन्हें फिर एक पोएटिक लॉजिक के साथ एक नया मतलब देते हैं। जैसे कि उनका वो एक शेर है कि जुज कैस और कोई ना आया बरूए कार, सहरा मगर बतंगी ये चश्मे हुजूर था। कि कैस के अलावा और कोई भी जो आशिक है वो सहरा में ना आया, और क्यों ना आया इसका इल्जाम उन्होंने आशिकों पर नहीं दिया, बल्कि सहरा को मूरद इल्जाम ठहराया कि सहरा ही बतंगी चश्मे हुसूद था, कि सहरा ही जो है वो एक हासिद की तरह तंग नजर निकला और कैस के अलावा किसी और को सहरा में आने की जगह ना दी। और इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर गालिब पहले से तयशुदा चीजों के मतलब को तब्दील करते हैं और उन्हें एक नया मतलब देते हैं। इसीलिए गालिब बेमिसाल है। उम्मीद है आपको इस गज़ल की तशरीह पसंद आई होगी। अगर आप मिर्ज़ा गालिब की मज़ीद गज़लियात की तशरीह पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज़िया अदब यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए ज़िया अदब फेसबुक पेज को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई आरा हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। और जो लोग मिर्ज़ा गालिब को चाहने वाले हैं या मिर्ज़ा गालिब को समझना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।